नमोस्तु तत्त्वं च आनन्दे मां चेयने नन्द सहाव परमितते पदविन्द पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जोतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। अमृतमय दिव्य शुद्ध जिन बचनों की जय हो जय हो जय हो। आत्मा को अतीन्द्रिय आनंद के सुख को प्रदान करने वाला, वास्तविकता में इसकी वैल्यू, इसकी महत्वता अंतर से जीव को समझ में आए। क्या महत्वता, क्या विशेषता कि इस जीव आत्मा को समस्त सांसारिक भयों से मुक्त करके, समस्त इंद्रिय विषयों के दुखों से छुड़ा के और अतीन्द्रिय परम सुख को प्रदान करने वाला, अतीन्द्रिय, जो आत्मा का अतीन्द्रिय परम सुख है, जो आत्मा का अतीन्द्रिय परम आनंद है, जो आत्मा की अतीन्द्रिय शाश्वत सुख सत्ता है, उस आनंद को प्रदान करने वाला, उस अतीन्द्रिय स्वभाव के परम आनंद को प्रदान करने वाला वह भव्य आत्मा। तो बहुत विशेष बात है, बहुत विशेषता से कहा है आचार्य परमात्मा ने कि वह भव्य आत्मा, वह भव्य जीव जो ऐसे अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करेगा। आचार्य परमात्मा ने कहा था ना, और आज 6 नंबर की जगह 7 नंबर की जगह 6 नंबर की जगह 7 नंबर की गाथा खुल गई। चलो ठीक है, अपन 6 नंबर की गाथा का ही वांचन करेंगे, उसमें थोड़ी सी 7 नंबर को ले लेंगे, लेकिन कल से फिर 6 नंबर चलेगी। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि वो ऐसे अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने वाला, जे मुक्ति सुख्याम नरकोपि सार्धम, इंद्रिय विषय भोगों में सुख मानने वाला नहीं। संसार, शरीर, भोग, पुत्र, परिवार, धन, दौलत, मकान, दुकान, मन की इच्छाओं की पूर्ति तो सुख, मन के अनुसार काम नहीं हुआ, मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो दुख। ऐसे जीव की बात नहीं, ऐसे व्यक्ति की चर्चा नहीं है यहाँ। तो फिर जे नर, उस क्षत्रिय योद्धा की बात है, सुख्यम, जो वास्तविक अतीन्द्रिय सुख को जानता है, वास्तविक अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए ललायत है, वास्तविक अतीन्द्रिय सुख को बिल्कुल ज्ञान अमृत के आनंद को उद्घोषित करने के लिए, उद्घटित करने के लिए जो भव्य आत्मा तैयार है, ऐसे भव्य जीव की बात है यहाँ, ऐसे भव्य जीव के लिए उपदेश है।
क्या उपदेश है भैया ऐसे भव्य जीव के लिए? ऐसे भव्य जीव के लिए उपदेश है सार्धम, साधो, आराधना करो। भैया आराधना कैसे करें? पूजा करें, भक्ति करें, पाठ करें, मंत्र जप करें। भैया ये सब तो संयोगी अवस्थाएं हैं। यहाँ आराधना करो अर्थात यहाँ भक्ति करो, अर्थात यहाँ पूजा करो, अर्थात यहाँ ये है कि उस अतीन्द्रिय सुख को उपलब्ध करने का साधन प्रकट करो। क्या है उस अतीन्द्रिय सुख को उत्पन्न करने का साधन? उस अतीन्द्रिय सुख को उत्पन्न करने का साधन अपना ही दर्शन, अपना ही ज्ञान और अपना ही चारित्र है। उस अतीन्द्रिय सुख को उत्पन्न करने का साधन अपना ही निर्मल श्रद्धान, अपना ही निर्मल ज्ञान और अपना ही निर्मल चारित्र है, जो अपने ही स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाला है, जो अपने ही ध्रुव स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला है। वह अपना ही निर्मल श्रद्धान, अपना ही निर्मल ज्ञान और अपना ही निर्मल चारित्र है, जिसके आश्रय से ऐसा ध्रुव प्रकाशवान जो अनंत सुखमय अपना स्वरूप है वह प्रकट हो जाएगा। अभी देखो अपन ने एक बात समझ ली कि क्या समझ लिया, क्या स्वीकार कर लिया अपन ने कि अतीन्द्रिय सुख को उपलब्ध करने का साधन मेरा ही अपना दर्शन, मेरा ही अपना ज्ञान और मेरा अपना ही चारित्र है। मेरे स्वभाव रूप मेरा आचरण ही उस अतीन्द्रिय सुख को उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। साधन कहो, साधना कहो, आराधना कहो, भक्ति कहो, पूजा कहो, ये सब कुछ मेरे स्वभाव का अपना श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र ही है। बहुत विशेष बात हो गई अब, क्योंकि यहाँ जय मुक्ति को प्राप्त करने वाले जो साधक की चर्चा चल रही है, जय मुक्ति सुख्यम नर कोपी सार्धम, तो क्यों भैया वे साधक क्या साध रहा है ये तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि साध रहा है ये बात तो आपने सुन ली, साधना है ये भी आपने सुन लिया, लेकिन वो साध कहाँ कैसे रहा है, क्या साध रहा है? बाहर में क्रियाएं साध रहा है, बहुत सारे कर्तव्य कर रहा है, बहुत सारी बाहर के उपद्रव कर रहा है, बहुत सारे बाहर के प्रपंचों में लगा हुआ है? नहीं। फिर वह साधक अपने अंतर में अपने दर्शन, ज्ञान और चारित्र को साध रहा है, अपने अंतर बल को साध रहा है, अपनी अंतरंग चेतना को साध रहा है। उसका संसाधन, उसका साधन अपना ही स्वयं का दर्शन ज्ञानमयी स्वभाव है। स्वभाव अपनी अनंत दर्शन ज्ञानमयी अपनी चेतना है। उसका साधना उसकी अनंत दर्शन ज्ञानमयी उसकी चेतना है। उसकी साधना शुभ क्रियाएं नहीं है। हाँ, शुभ की भूमिका हो सकती है, उसकी साधना अशुभ क्रियाएं नहीं है। वो अशुभ में रहते हुए तो उनसे बाहर निकलता है। पुण्य पाप की रुचि उसकी साधना नहीं है, क्योंकि स्पष्ट कहा ना कि रागा दयो पुण्य पापाय दूरम। वे राग देश और पुण्य पाप से तो दूर रहता है। वह राग देश और पुण्य पाप से तो दूर रहता है। वह ज्ञानी साधक राग देश और पुण्य पाप को तो प्रक्षालित कर देता है, राग देश पुण्य पाप को तो फिर त्याग देता है। भैया अब जब राग को, देश को, पुण्य को, पाप को, इन सबको त्याग देता है, अर्थात इन सबसे वह दूर रहता है, तो वह ज्ञानी साधक साधता क्या है? उस ज्ञानी साधक की साधना क्या चलती है? वह ज्ञानी साधक अपने अंतर में क्या साध रहा है? तो वह ज्ञानी साधक अपने अंतर में बाहरी व्यवहारिक क्रियाएं तो आपको दिखती हैं, वो आपको व्यवहार दिखाई देता है, लेकिन वह ज्ञानी साधक अपने अंतर में अपने ही स्वभाव के विश्वास, अपने ही स्वरूप की निष्ठा और अपने ही वीतराग स्वभाव को अपनी दृष्टि में साध रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र को साध रहा है। उसकी दृष्टि में अपना निराकार चैतन्यमय स्वभाव सद रहा है, उसके ज्ञान में अपना ज्ञायक ज्ञान स्वभाव सद रहा है, उसके आचरण में अर्थात ज्ञानी आचरण करता है तो उसका ज्ञान ऐसे स्वभाव को देखते हुए बिल्कुल निशंक होके, बिल्कुल निर्भय होके, निश्चय से मैं ध्रुव त्रिकाली प्रकाशवान सत्ता हूँ, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला हूँ,
ऐसे ध्रुव शुद्ध निश्चय आचरण को साध रहा है। और जो ज्ञानी भव्य आत्मा निर्भय होके निश्चिंत होके ऐसे ध्रुव त्रिकाली परमात्म सत्ता के ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के आचरण को साध रहे हैं, वह ज्ञानी साधक समस्त भयों से मुक्त है। न उन्हें जन्म का भय, न उन्हें मृत्यु का भय, न उन्हें रोग का भय, न उन्हें शोक का भय, उन्हें किसी भी प्रकार का कि मेरा क्या होगा, अर्थात किसी भी प्रकार का उन्हें कोई भय नहीं है। क्यों नहीं है भय? भय नहीं है, क्यों नहीं है? भय इसलिए नहीं है क्योंकि ये कारण नहीं उनका भयभीत ना होने का। क्या? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत दौलत है, सारी व्यवस्थाएं हैं, ये नहीं। और भाई काय में भयभीत नहीं है वो? वह जीव बाहर में मन से किसी भी पर्याय के विकल्प से भयभीत नहीं है, किसी भी संयोगात्मक घटना और अवस्था से भयभीत नहीं है। बिल्कुल बाहर से निशंक होके, बाहर से भी बिल्कुल निर्भय, उनका मन में कोई भय उनको परेशान नहीं कर रहा, और अंतर से बिल्कुल निर्भय निशंक होके अपने ध्रुव स्वभाव में आचरण कर रहे हैं। भैया ये क्या है? निर्भय अभय ये क्या है भैया? ये है अपने को, इस जीव आत्मा को देखो, बहुत अच्छे सुनो। यदि आपसे अब पहले कहें अरे तुम पकवान आत्मा हो, तुम अतीन्द्रिय आनंद के स्वामी हो, तुम वीतराग प्रभु परमात्मा हो, चलो चलो देखो अपने शुद्धात्म स्वभाव को, देखो 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 समाओ अपनी वीतरागता में, देखो 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 आचरण करो अपने ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव। अब पहले अपन ये कथन करें, और अब आप अपने अंदर में झांक के देखने लगो, अपने अंदर में उतरने की कोशिश करने लगो, तो आप देखो कि मन कहीं कोई विकल्प ला देगा, कोई शल्य खड़ी कर देगा, कोई भय खड़ा कर देगा, कोई शंका उत्पन्न कर देगा। तो ये नाना प्रकार के भय, नाना प्रकार के शल्य, नाना प्रकार की शंकाएं, यही सब भय है जिसके कारण दृष्टि अपने स्वभाव से अभेद नहीं हो रही। नहीं तो पता, निराकार स्वभाव की श्रद्धा भी है, शुद्ध वीतराग स्वभाव का विश्वास भी है, अतीन्द्रिय स्वभाव को अपने अंतर में कहते भी हो कि मेरा ही स्वभाव है, अनुभव से भी उसको एक बार शुद्धात्म अनुभूति में जान लिया, देख लिया, उसके बाद भी ये जीवात्मा निशंक होके, निर्भय होके, एकदम बिल्कुल खिला और खुला होके उस स्वभाव में चरण क्यों नहीं कर पा रहा? उस स्वभाव के अनुभव में डूब क्यों नहीं पा रहा? उस स्वभाव की अनुभूति में निमग्न क्यों नहीं हो पा रहा? बिल्कुल एकदम निर्द्वंद, निर्भय, एकदम बिल्कुल दृढ़ता से, बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ उस अपने निराकार आत्म स्वभाव में स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा? अब देखो, अब आप यहाँ से देखोगे ना तो आपको पता लगेगा, अरे भैया कोशिश तो करते हैं ध्यान लगाने की, कोशिश तो करते हैं जिन भगवान के वचनों को सुन के अंतर्मुख होने की, भावना तो करते हैं भैया कि अंदर ही समा जाए, कभी बाहर ही ना आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा घट नहीं पाता। तो भाई क्यों नहीं घट पाता? क्योंकि अभी दृष्टि भयभीत है, दृष्टि स्वभाव के पास नहीं जाती, वो दृष्टि में अभी स्वभाव की इतनी श्रद्धा नहीं है, तो दृष्टि स्वभाव के पास नहीं जाती। दृष्टि स्वभाव में जाने से पहले बाहर की व्यवस्थाएं बनाती है, बाहर के संयोग जुटाती है, बाहर की अवस्थाओं को बदलने की कोशिश करती, भयभीत रहती, भयभीत। अरे स्वभाव में तो जाना तो स्वभाव में है, लेकिन स्वभाव में जाने की कोशिश करे, स्वभाव में जाने की यदि इच्छा करे तो नाना प्रकार के सल, मन के विषय, नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं, और मन भ्रमा जाता है, दृष्टि भ्रमित हो जाती है, और पर पर्याय में संयुक्त होकर पर्याय में घूमती रहती है। निशंक होके, निर्भय होके अपने ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव में चरण कहाँ कर पाती? अचल ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान कहाँ कर पाती? अब जब दृष्टि अचल ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान नहीं कर पा रही, दृष्टि में ध्रुव अचल केवल ज्ञान स्वभाव नहीं बरत रहा, दृष्टि में अपना परम परिणामी केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद नहीं बरत रहा, तो भैया क्यों नहीं बरत रहा? क्योंकि दृष्टि अभी पर में भ्रमित हो रही है। क्यों भ्रमित हो रही है? तो अभी दृष्टि को में भय है। काय के भय है भैया? अब स्वभाव में जाने में ही भय लग रहा है। भाई स्वभाव में जाने में भय, स्वभाव में जाने तो से तो निशंक होते हैं,
स्वभाव में जाने से तो निशांकित होते हैं, स्वभाव में जाने के लिए तो निशंक और निशंकित पाना चाहिए, निर्भय पाना चाहिए। तो वही तो हम कह रहे हैं, स्वभाव में जाने के लिए निर्भय पाना चाहिए, निर्द्वंद पाना चाहिए। लेकिन जीव इस मन से और इस मन की पीड़ाओं से, इन मन के भयों से इतना भयभीत है, इतना डरा हुआ है, इन मन की पीड़ाओं से, मन की वेदनाओं से इतना डरा हुआ है, इतना भयभीत है कि इस जीव आत्मा को जो अपना निर्भय और निर्द्वंद जो निखालित स्वभाव है, उस ओर जाने का मार्ग नहीं बन रहा, उस ओर जाने का रास्ता नहीं बन रहा। इतना भयभीत है मन के भय से, इतना भयभीत है मन की कल्पनाओं से कि इस जीव को इन मन के मानसिक भयों से, इन मानसिक विकल्पों से, इन मानसिक पीड़ाओं से ये इतनी वेदना को, इतने आकुलता और दुख को भोग रहा है ये जीवात्मा, इतना भयभीत हो रहा है इस शरीर की सुरक्षा में, इन पंच इंद्रिय विषय भोगों की सुरक्षा में इतना एकमेक हो गया है कि इसकी दृष्टि शरीर से और इन संयोगों से हटती नहीं। बहुत अच्छा विषय है, बहुत गहरा विषय है, बहुत सूक्ष्मता से लो इस बात को कि इतना भयभीत हो गया है कि इसकी दृष्टि संयोग से और शरीर से हटती नहीं। अब जब दृष्टि शरीर से और संयोग से नहीं हटेगी तो इसे शरीर और संयोग के विकल्प चलते रहेंगे, संयोग और शरीर के विकल्पों में ही मूर्छित रहेगा, और शरीर और संयोग के विकल्प में मूर्छित रहेगा, दृष्टि संकित बनी रहेगी, दृष्टि भय, गुरु महाराज ने 3 भय कहा है, दृष्टि भय, मन भय और झड़प भय। तो ये मन भय जो उत्पन्न हो रहा है, ये जो दृष्टि भय उत्पन्न हो रहा है, अभी चारित्र का झड़प भय तो अपने को खैर अभी तो है ही, लेकिन अभी जो दृष्टि भय उत्पन्न हो रहा है अर्थात अचल श्रद्धा नहीं हो पा रहा, जो मन भय उत्पन्न हो रहा है अर्थात ज्ञान में स्थिरता नहीं आ रही, ज्ञानीपना प्रकट नहीं हो रहा, उसका कारण यही है कि जीव की दृष्टि शरीर आदि संयोग में, मन आदि विचारों में भयभीत हो रही है। और इस भय के होने के कारण से, इस भय की अवस्था के उत्पन्न होने के कारण से यह जीव अपने अंतर में जो अनंत केवल ज्ञानमय, जो वीतराग स्वभाव है, जो शुद्ध प्रकाशमान अपनी शुद्धात्म सत्ता है, जो अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो अपना अनंत सुख में अपना स्वभाव है, वह स्वभाव स्वयं की दृष्टि में नहीं आ रहा। निशंकता ना होने से, निर्भयता ना होने से वह स्वभाव अपनी दृष्टि में नहीं आ रहा। अब यदि कोई कहे भैया कि हमें तो भैया बिल्कुल भय नहीं लगता, तो भैया मन के भय की, यहाँ मन के जिस भय की बात चल रही है आप उसे नहीं पकड़ पा रहे। भय नहीं लगने का मतलब थोड़ा नहीं कि हम अंधेरे में चले जाते हैं, हमें भय नहीं लगता। ये भी डरता है, ये भी भय को जीत है, लेकिन ये स्वभाव में निर्भय होने के लक्षण थोड़ी ना। हाँ ये बात है, जो स्वभाव में निर्भय होता है उसे अंधेरे में भी डर नहीं लगता, लेकिन बात यह है कि अंधेरे में डर नहीं लगता मात्र इतना अकेला स्वभाव में निर्भय होने का लक्षण थोड़ी ना है। तो फिर यहाँ स्वभाव में निर्भय होने का लक्षण उसको कहेंगे कि जिसकी दृष्टि, जिस जीव की दृष्टि ऐसे स्वभाव में चरण करने के लिए तैयार हो, जिस जीव का उपयोग ऐसे स्वभाव में चरण करने के लिए तैयार हो, और जिसकी दृष्टि, जिस जीव का उपयोग ऐसे स्वभाव से अभेद हो जाए और एक ललकार लगाए कि मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, इस शरीर संयोग और इन भाव आदि अवस्थाओं से मेरी चेतना का कोई जुड़ान ही नहीं है, मेरी चेतना का कोई संबंध ही नहीं है, मैं तो निराकार ध्रुव गायक प्रभु परम पारणामिक ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा सत्ता हूँ। मेरा कोई संबंध ही नहीं इन सांसारिक अवस्थाओं से, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन लौकिक अवस्थाओं से, मेरा कोई संबंध ही नहीं है इन जन्म मरण आदि से, मेरा कोई संबंध नहीं है शरीर के रोग शोक पीड़ा से, मेरा कोई संबंध ही नहीं है इन मन में चलने वाले विचारों से। जहाँ इन शरीर संयोग मन के विचारधाराओं से जीव का ज्ञान ऊपर उड़ जाता है, जीव की दृष्टि ऊपर उड़ जाती है, वो जीव निशंक हो पाता, निशंक सभी भयों से मुक्त हो पाता है। निशंक कैसे होगा जीव? जब इस मन से, शरीर के संयोगों से जब उसकी दृष्टि हट जाएगी,
और जब उसकी दृष्टि मन से हट जाएगी तो शरीर के संयोगों से हट जाएगी, शरीर के इष्ट अनिष्ट से हट जाएगी, शरीर के में असाता और असाता से हट जाएगी, तो वह दृष्टि जब इस शरीर से हटेगी तब वह दृष्टि जब उस ज्ञानी का उपयोग अपने अनंत ज्ञान स्वभाव में, अपने अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में चरण करेगा। और जहाँ ज्ञानी साधक का उपयोग अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में चरण करेगा, वहीं उसी क्षण उस ज्ञानी को, उस आत्मार्थी ज्ञानी साधक को अपने अंतर में अनंत प्रकाशवान ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव ऐसे अनुभव में उत्पन्न होगा। अनुभव में उत्पन्न हो क्या है? अपना शुद्ध तत्व प्रकाशवान शुद्ध स्वरूप उसे अनुभव में होके आएगा, और अनुभव में उसे पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? उसे अनुभव में, उसे अनुभूति में ज्ञात हो जाएगा। भाई अनुभूति में क्या ज्ञात हो जाएगा? अनुभूति में क्या पता लग जाएगा? उस जीव को अनुभूति में ये ज्ञात हो जाएगा कि मैं तो वह अतीन्द्रिय आनंद में ध्रुव सत्ता ही हूँ। मैं तो अतीन्द्रिय आनंद में वो शाश्वत ध्रुव सत्ता ही हूँ, जो शरीर के जन्म मरण रोग शोक पीड़ा इन संसारिक सारे भयों से बिल्कुल मुक्त और ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है, जिसे ये शरीर के दुख, इन मन के दुख, मन के भय से मुक्ति मिल जाएगी और अपना अतीन्द्रिय परम सुख दृष्टि में आ जाएगा कि मेरा आत्मा तो निराकार चेतन स्वरूप है, जिसका जन्म मरण रोग शोक पीड़ा से कोई संबंध नहीं। ऐसा निशंक हो जाएगी दृष्टि। जहाँ दृष्टि ऐसी निशंक हो जाएगी, जहाँ दृष्टि ऐसी निर्भय हो जाएगी, जहाँ दृष्टि शरीर और मन के भाव से ऊपर उठ जाएगी, वहाँ ज्ञानी जीव जय मुक्ति सुख्यम नरकोपि सार्धम, वहाँ ज्ञानी जीव अपने श्रद्धान ज्ञान से उस मुक्ति के पुरुषार्थ को प्रकट कर पाएगा। ये कह रहे थे हम कि यह है मार्ग, श्रद्धान ज्ञान और चारित्र रूप मार्ग है। यहाँ पुरुषार्थ दर्शन ज्ञान और चारित्र से होना है। यहाँ पुरुषार्थ कोई क्रिया से नहीं होना, कोई व्यवहारिक प्रपंच से नहीं होना, बाहर के शुभ अशुभ भाव से नहीं होना। यहाँ का पुरुषार्थ दर्शन ज्ञानमय आत्मा की प्रचंड शक्ति से होना है। आत्मा की प्रचंड जो ज्ञानमय शक्ति है, आत्मा की प्रचंड जो दर्शनमय शक्ति है, आत्मा का प्रचंड जो अनंत वीर है, जो उसके श्रद्धान ज्ञान और चारित्र से उत्पन्न होता है, उस अनंत शक्ति से यहाँ पुरुषार्थ होना है। क्यों भैया? उस अनंत शक्ति से यहाँ पुरुषार्थ क्यों होना है? क्योंकि पुरुषार्थ अनंत का कर रहे हो ना आप। आपका आत्मा अनंत दर्शनमय है, अनंत ज्ञानमय है, अनंत सुखमय है, अनंत वीरमय है। अब ऐसी अनंत की शक्ति को साधने जा रहे हो आप, ऐसे अनंत को अपनी दृष्टि में समाने जा रहे हो आप, ऐसे अनंत को अपने ज्ञान के अनुभव में उतारने जा रहे हो आप, ऐसे अनंत को अपने चारित्र लीनता में लेना चाह रहे हो आप। तो ऐसे अनंत को अपनी दृष्टि में, ज्ञान में, चारित्र लीनता में लेने के लिए आपको वैसा अनंत रूप ही चाहिए, वैसा अनंत बल चाहिए, वैसी अनंत शक्ति चाहिए। और वैसी अनंत शक्ति त्रिकाली में ही है, वैसी अनंत शक्ति शुद्धात्म स्वभाव में ही है, वैसी अनंत शक्ति श्रद्धान ज्ञान और चारित्र में ही है। भैया जब वैसी अनंत शक्ति ऐसे श्रद्धान ज्ञान चारित्र में अपने रत्नात्रय में ही है, तो है भव्य आत्माओं, ऐसी अनंत शक्ति को प्रगटाने के लिए आपको श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता का विकास करना पड़ेगा, श्रद्धान ज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करना पड़ेगा, श्रद्धान ज्ञान की अनंत शक्ति को, श्रद्धान ज्ञान के अनंत पुरुषार्थ को उदित करना पड़ेगा। उदित ये ज्ञान विज्ञानमय श्रद्धान में, ज्ञान में, आनंद में मैं ध्रुव प्रकाशमान सत्ता, मैं केवल ज्ञान में सत्ता, मैं चेतन स्वरूप परमात्मा ही हूँ। मेरा पर पर्याय परिणाम पर भाव से कोई संबंध नहीं है। ऐसा आपको पूर्ण रूपेण दृढ़ श्रद्धान और दृढ़ ज्ञान आत्मनिष्ठा को उत्पन्न करना पड़ेगा। जब आप ऐसा दृढ़ श्रद्धान, दृढ़ विश्वास और आत्मनिष्ठा को प्रकट करोगे, तब हे भव्य जीवों, आप अपने अंतर में ही उस अतीन्द्रिय आत्म सुख को पहचानोगे, जिस आत्म सुख को प्राप्त करने के बाद ये इंद्रिय के सारे दुख, ये मन के सारे दुख, ये सब विलायमान हो जाते हैं। ये शरीर आदि के सुख सब विलायमान हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आता कि शरीर में पीड़ा है, रोग है, शोक है, या शरीर में कोई परिवर्तन भी हो रहा है।
क्योंकि इस देह आकार, इस शरीर में सुख, इस मन से सुख की सारी मिथ्या मानताएं, सारी कल्पनाएं गल जाती हैं और अतीन्द्रिय सुख में, अतीन्द्रिय आनंद में, अतीन्द्रिय सुख में अनंत स्वभाव स्वयं स्वानुभूति में उदित होकर आता है कि यह है अनंत प्रकाशमान मेरा केवल ज्ञान में स्वरूप। अब जब ये प्राप्त हो गया, जब ये अनंत सुख का साम्राज्य प्राप्त हो गया, जब अनंत सुख की ये शाश्वत सत्ता प्राप्त हो गई, जब अनंत सुख का ये त्रिकाली परमात्मा, ये चेतन घन पिंड, जब ये ज्ञान घन पिंड जब ये अंतर से उदित हो गया, तो अब और किसी पर्याय का, और किसी संयोग का, और किसी पराधीनता का कोई प्रश्न ही नहीं बचा। अब तो सर्वत्र आनंद आनंद आनंद, चिदानंदमय अपना गायक ज्ञान सुख में स्वभाव ही दृष्टिगोचर है। ये किसे दिखेगा? जय मुक्ति सुख्यम नर कोपि सार्धम। कौन करेगा ऐसे सुख की साधना और कैसे करेगा? अरे ऐसे सुख की साधना ज्ञानी करेगा और अपने श्रद्धान ज्ञान और चारित्र के बल पे करेगा। जिसकी जैसी भूमिका, जिसको श्रद्धान है, श्रद्धान के बल से ज्ञान करेगा। जिसको ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान के आचरण को बढ़ा के वह चारित्र को प्रकट करेगा। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान करेगा, ज्ञान पूर्वक चारित्र करेगा। सम्यक ज्ञान के प्रकाश में अपने उज्जवल भविष्य को केवल ज्ञान में प्रकाशित कर लेगा, अनंत ज्ञान में प्रकाशित कर लेगा। वह परम योगी ही, वह ज्ञानी जीव ही मुक्ति के सुख को पहचानेगा। अपने मुक्ति, जय मुक्ति सुख्यम नर कोपि सार्धन। वे ज्ञानी जीव भी ऐसे वे नर साधक, वे ज्ञानी भव्य आत्मा ही ऐसे मुक्ति के सुख को साधेगा। सुनेगा नहीं, सिर्फ समझेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा नहीं, सिर्फ समझेगा नहीं, वह ज्ञानी साधक ही ऐसे मुक्ति के सुख को साधेगा, स्वयं में साधेगा। यह है ज्ञानी साधक की साधना। और जो ज्ञानी साधक ऐसे मुक्ति के सुख को साधेगा, उसके लिए देखो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज आगे। उसके लिए देखो आगे गुरु महाराज की गाथा में क्या कहा उन्होंने, जय मुक्ति सुख्यम नर कोपि सार्धम। तो क्या करेगा वो? सम्यक शुद्धम तेनर धरेत्वम। वह सबसे पहले ऐसी शक्ति को उत्पन्न करेगा, ऐसी शक्ति को उत्पन्न करेगा जिस शुद्ध शक्ति के, जिस शुद्धता के बल पे, जिस शक्ति के बल पे उसका ज्ञान भी सम्यक्त हो जाए, उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान भी सम्यक्त हो जाए, उसका ज्ञान भी सम्यक्त हो जाए, उसका चारित्र भी सम्यक्त हो जाए। वह ऐसी अनंत शक्ति को उत्पन्न करेगा, ऐसी अनंत शक्ति को धारण करेगा। तो आचार्य देव ने क्या कहा कि भैया वो अनंत शक्ति कहाँ से धारण होगी उसे? तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, ते नर क्या करेगा भैया? वह साधक क्या करेगा? वह सम्यक्त शुद्धम धारित, वो नर सम्यक्त शुद्ध सम्यक्त को धारण करेगा। क्यों भैया? शुद्ध सम्यक्त को क्यों धारण करेगा? क्योंकि वह नर अपने हृदय में जहाँ शुद्ध सम्यक्त को धारण करेगा, जहाँ वह अपने को शुद्ध सम्यक्त रूप स्वीकार करेगा, जहाँ शुद्ध सम्यक्त को उसका ज्ञान अंगीकार करेगा, उसी समय से उसके श्रद्धान में भी शुद्धता सम्यक्तपना प्रकट हो जाएगा, उसके ज्ञान में भी शुद्धता सम्यक्तपना प्रकट हो जाएगा, और उसकी चारित्र में भी निर्मलता रूप शुद्धता, उसका चारित्र भी विशुद्ध होने लगेगा। उसका दर्शन ज्ञान चारित्र का आचरण विशुद्ध होने लगेगा। उसके दर्शन ज्ञान चारित्र का आचरण विशुद्ध होने लगेगा। और ऐसे दर्शन ज्ञान चरित्र के विशुद्ध आचरण में वह अतीन्द्रिय परम सुख में विलास करता हुआ, स्वानुभव में बारंबार निमग्न होता हुआ, बार बार स्वानुभव का पुरुषार्थ को अपनी दृष्टि में साधता हुआ, अंतरोन्मुख आत्मदशा को उपलब्ध करता हुआ, धीरे 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 अपने निर्माण के अनंत मार्ग को, परम केवल ज्ञान को प्रकट कर लेगा, शुद्ध केवल ज्ञान को प्रकट कर लेगा। कौन भैया, कौन कर लेगा ऐसी उत्कृष्टता को उत्पन्न? कौन हो जाएगा ऐसी उत्कृष्टता को उपलब्ध? वह ज्ञानी सच्चा श्रद्धानी श्रावक, जिस समय श्रद्धान की निर्मलता से एक शुद्ध स्वभाव मात्र को अपनी दृष्टि में देख रहा है, ज्ञान की निर्मलता से शुद्ध स्वभाव मात्र को, अपने उपादान ध्रुव स्वभाव मात्र को अपने ज्ञान के गेय में ढाल के रखा हुआ है, जिसकी दृष्टि में अपना ज्ञायक स्वभाव ही प्रमुख है, निर्विकल्प सत्ता ही प्रमुख है, वह ज्ञानी चारित्र को उत्पन्न करके ऐसे परम केवल ज्ञान में स्वभाव में लीन हो जाएगा। अनादि अनंत काल के लिए अपने शाश्वत वीतराग ध्रुव सर्वज्ञ स्वभाव को उपलब्ध कर लेगा। भैया
कौन सा ज्ञानी ऐसे वीतराग सर्वक स्वभाव को उपलब्ध कर लेगा? अरे भैया, वह ज्ञानी उपलब्ध कर लेगा जो मुक्ति के अतीन्द्रिय सुख को जानता और पहचानता है। वह ज्ञानी साधक जो अतीन्द्रिय सुख को जानता है, वह ज्ञानी साधक जो अतीन्द्रिय सुख को पहचानता है, वह ज्ञानी साधक ऐसे परम सुख को, ऐसी परिपूर्ण केवल ज्ञान में स्वरूप को उपलब्ध कर लेगा। काहे के बल पे? अपने निर्मल श्रद्धान ज्ञान चारित्र के बल पे। निर्मल श्रद्धान ज्ञान चारित्र कैसे उत्पन्न होगा? सम्यक्त शुद्धम तेन धरित्वम, शुद्ध सम्यक को धारण कर लेने से, शुद्ध स्वभाव को धारण कर लेने से, शुद्ध सम्यक्त मात्र के रूप को धारण कर लेने से। भैया शुद्ध सम्यक्त अर्थात अखंड अभेद ज्ञायक सत्ता ही, ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाशवान स्वभाव ही, केवल ज्ञानी के द्वारा कहा हुआ परम अतीन्द्रिय स्वरूप ही ये मेरा शुद्ध शाश्वत स्वरूप है। ऐसे स्वभाव को निष्ठापूर्वक, अभेदता से, निशंकता से, रुचिपूर्वक धारण कर लेने से उस जीव को अनंत जो शक्ति है, वो अनंत शक्ति रूप शुद्ध सम्यक्त का अवतरण हो जाएगा। शुद्ध सम्यक्त अपनी अपनी स्वभाव सत्ता का स्वानुभव में उदय हो जाएगा। जहाँ ऐसी स्वानुभवमयी ध्रुव सत्ता का उदय होगा, जहाँ स्वानुभवमयी ऐसी ध्रुव सत्ता बार बार ज्ञान में प्रकाशित होगी, ध्रुव की प्रतीति उत्पन्न होगी, वहाँ ज्ञान शुद्ध सम्यक्त रूप अभेद सत्ता रूप चरण करेगा। और जहाँ ज्ञान अभेद सत्ता रूप ध्रुव सत्ता रूप चरण करेगा, वहाँ उस ज्ञानी को तत्काल ही सच्चा श्रद्धान ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा, सम्यक श्रद्धान ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। भैया जो ज्ञानी साधक ऐसे सच्चे श्रद्धान और ज्ञान को उपलब्ध होंगे, वह रागादयो पुण्य पापाय दूरम, वह राग से, देश से, पुण्य से, पाप से, शुभ अशुभ भाव रूप सारी क्रियाओं से, इन शरीर पुद्गल आदि के सारे भेदों से, सभी प्रपंचों से दूरम, दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, दूर। पुण्य के लोभ में नहीं भगेंगे, पाप से भयभीत नहीं होंगे, पुण्य के लोभ में नहीं भगेंगे, राग देश के विकल्पों में रत नहीं रहेंगे, अज्ञान भाव में नहीं डूबेंगे। वह योगी, वह तो शुद्ध देशना के लिए ललायत होके तरसेंगे, एक मिनट के लिए भी जिन भगवान के वचनों से अलग नहीं होंगे। वह योगी, वह ज्ञानी ध्रुव परम केवल ज्ञानमय जिनेंद्र भगवान के इन शुद्ध वचनों का रसपान करके, जिन भगवान की वाणी का रसास्वादन करके, वह भव्य आत्मा शुद्ध परम प्रकाशवान केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। वे ज्ञानी जी जिन्हें ऐसा ध्रुव तत्व रुचेगा, वह ज्ञानी जीव, उनकी बात है। जिन्हें ऐसा अंतर स्वभाव रुचेगा, उन ज्ञानी जीवों की बात है। वह ज्ञानी जीव ऐसे ध्रुव अनंत केवल ज्ञान स्वरूप को उत्पन्न हो जाएंगे, परम अतीन्द्रिय आत्मिक सुख को पहचान लेंगे। मेरी नहीं मानो तो देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, रागादयो पुण्य पापाय दूरम, इससे दूर हो जाएंगे। और मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम, उन्हें एक ही सत्य दिखाई देगा कि उनकी दृष्टि में, उनकी शुद्ध दृष्टि में एक ही ललकार होगी, एक ही गर्जना होगी, एक ही सत्य होगा, एक ही नाद होगा, एक ही उद्घोष होगा कि मेरा आत्मा तो ध्रुव शाश्वत केवल ज्ञानमयी परमात्मा है। मेरा आत्मा तो जन्म मरण सुख दुख को भोगने वाला है ही नहीं। यहाँ जन्म मरण सुख दुख तो सब कर्मों के उदय से शरीर संयोग और भाव में होते हैं, मन में होते हैं, लेकिन मेरा आत्मा तो इन समस्त सुख दुख और जन्म मरण से परे अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वरूप परमात्मा है, जिसमें तो ना सुख है, ना दुख है, ना जन्म है, ना मरण है, ना आकुलता है, ना भय है, ना सल है, ना शंका है, जो निर्भय है और निर्द्वंद है, ध्रुव केवल ज्ञानमय है। ऐसे परम आत्म स्वभाव के परम आत्मी प्रकाश में वह परमात्मा अपने आनंद में ही जयवंत रहते हैं, जिन्हें कोई भय नहीं है, कोई सल नहीं है, कोई शंका नहीं है, जिन्हें कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, जो पुण्य के लोभी नहीं है, जो पाप से भयभीत नहीं है, जो शरीर आदि संयोग में दृष्टि नहीं रखते,
जिनकी दृष्टि अपने अतीन्द्रिय आनंद में सुख स्वभाव में जमी हुई है, अपने अतीन्द्रिय आनंद में शाश्वत स्वभाव में जमी हुई है, ऐसे ज्ञानी परमात्मा ही ऐसे अतीन्द्रिय आत्म सुख को उपलब्ध कर लेते हैं, जिनकी दृष्टि अपने आत्मा में जम गई। भैया थोड़ा सूक्ष्म पुरुषार्थ है, ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है, और आप क्रम से ही सुनोगे ना शुरू से तो बिल्कुल एकदम पकड़ में एकदम सटीक आएगा, बिल्कुल क्या कि कहाँ से एक क्रम उठ के आया, कि जो ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र से ही साध पाएंगे इस स्वरूप। ये मन से साधने वाली साधना नहीं है कि भाई मन यहाँ लग गया तो यहाँ लगा लिया, वहाँ लग गया तो वहाँ लगा लिया, घर में लगा लिया, दुकान में लगा लिया, मकान में लगा लिया, मंत्र ये जाप में लग गया तो जाप में लगा लिया, मन भैया पढ़ने में लग गया तो पढ़ने में लगा लिया। ये ऐसी मन के लगाने की साधना नहीं है, मन लग गया तो कर लिया, ऐसी साधना नहीं है। यहाँ श्रद्धा ज्ञान और चारित्र को प्रचंड शक्ति से उछालने की बात है, वीतराग तो प्रकट करना है ना, मन लगाने की बात नहीं। मन लगा लिया, यहाँ लगा लिया, वहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, वहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, वहाँ सब जगह मन लगा लिया। हाँ ये बात है, पापों से हटा के यदि पुण्य में शुभ क्रियाएँ हो रही हैं, चर्चा सुनना हो रहा है, बाकी मंत्र जप हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, जैसे बुरा नहीं कहेंगे हम, लेकिन ये मन को लगाने वाली अवस्था एक लौकिक व्यवहार है, एक अपने आप को सात्विक अवस्था में रखने का उपाय है, ये धर्म नहीं है। फिर ये इस मन से परे जो श्रद्धान ज्ञान की बलवत्ता है, जो चारित्र में रमणता है, उसका नाम पुरुषार्थ है। श्रद्धान ज्ञान का जो आत्मिक बल है उसका नाम पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ को उत्पन्न करो आप, क्योंकि गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा ना कि जय मुक्ति सुख्यम नर को भी सार्धम, जो कोई नर मुक्ति के सुख को साध रहे हैं तो वे काय से साध रहे हैं? मन से, भाव से, दशा से नहीं, दर्शन ज्ञान से, अपने अनंत स्वभाव के अनंत, अपने आत्मा के अनंत निष्ठापूर्वक बल से, आत्मा की शक्ति से ही आत्मा को साध सकते हैं परमात्मा। आत्मा की अंतर शक्ति से ही आत्मा सधेगा, आत्मा की अंतर शक्ति से ही, आत्म शक्ति से ही आत्मा का अनंत वीतराग चेतन स्वभाव उत्पन्न होगा। यदि अंतर आत्मा की अंतर शक्ति नहीं होगी, अंतर आत्मा की अनंत शक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तो आत्मा का ध्रुव केवल ज्ञान में वीतराग स्वभाव उत्पन्न होने वाला नहीं है। आत्मा का अनंत केवल ज्ञान में प्रकाशवान स्वभाव उत्पन्न होने वाला नहीं है। अंतर आत्म शक्ति से ही अंतर आत्मा का जागरण होगा। अरे दर्शन में ही अनंत दर्शन झलकेगा, ज्ञान में ही अनंत ज्ञान झलकेगा। अरे भगवान, आत्मा के अनंत वीर से ही आत्मा की अनंत पुरुषार्थ रूप सत्ता, अर्थात आत्मा के अनंत पुरुषार्थ से ही आत्मा का अनंत वीर प्रकट होगा। अनंत बल से ही अनंत की जागृति होगी। अनंत को प्राप्त करने के लिए आत्मा की अनंत शक्ति चाहिए, आत्मा की अनंत चेतना चाहिए, आत्मा का अनंत स्वभाव ही चाहिए। इस अनंत के बिना अनंत का जन्म नहीं किया जा सकता, अनंत के बिना अनंत को उदित नहीं किया जा सकता। क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं, यदि ऐसे अनंत सुख को साधना है तो पहले आप अपने अनंत बल को, अर्थात अपने आत्मा की निष्ठा और आत्मा की अनंत प्रियता को पहले आप अपने आत्मा मात्र की ओर दृष्टि तो करो। इस शरीर के भय की दृष्टि तो छोड़ो, मन के भय की दृष्टि तो छोड़ो, अपनी बुद्धि का परिणमन तो छोड़ो, तब तो आप अनंत सुख को चख पाओगे, तब तो आप अतीन्द्रिय आत्मा को चख पाओगे, तब तो आप अतीन्द्रिय स्वभाव में लीन हो पाओगे। भय ही बने रहा है, शरीर की दृष्टि बनी रहा है, संयोग की दृष्टि बनी रहा है, मन में उथल पुथल ही बनी रहा है, तो परमात्मा ये आत्म शक्ति का जागरण कैसे होगा? क्यों? क्योंकि निशंक होने पे होगा ना, निर्भय होने पे होगा, बिल्कुल निशांकित होने पे होगा आत्मशक्ति का जागरण। अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद निशंक होने पे बरतेगा। मैं ध्रुव केवल ज्ञान प्रकाशवान सरता हूँ, ऐसा अहलाद, ऐसी जय जयकार, और बिल्कुल अंतर से उत्पन्न होता हुआ ऐसा रोम रोम से रोमांचित पना, बिल्कुल अंतर से बरसता हुआ अनंत सागरों से ज़्यादा अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, उसका वेदन, उस असीमित परमानंद का वेदन तुम्हारे अंतर में तभी प्रकट होगा जब तुम निर्भय होकर, उस निशंक होकर ध्रुव स्वभाव का आलिंगन करोगे।
तुम्हारा उपयोग निर्भय और निर्द्वंद होके उस ध्रुव स्वभाव से जुड़ेगा, उस ध्रुव स्वभाव में मिलेगा, तभी उस अनंत का वेदन हो पाए। यदि वो स्वभाव से मिले ही ना, स्वभाव से जुड़े ही ना, स्वभाव को स्वीकार ही ना करे और भयभीत शंकाओं में ग्रसित होके, कांक्षाओं में ग्रसित होके, कल्पनाओं में ग्रसित होके, संयोग शरीर आदि की चिंता और नाना प्रकार के विकल्पों में यदि भयभीत बना रहे, मूर्छित बना रहे, तो इस संयोगात्मक दृष्टि होने से, अशुद्ध दृष्टि होने से उस जीव को वह अपना आत्मा जो ध्रुव शाश्वत सुख का पुंज है वह दृष्टि में आने वाला नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा था, मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दृष्टम। शुद्ध दृष्टि में वो दिखाई देगा कि मेरा आत्मा शाश्वत ध्रुव सुख कंड पिंड है। और यदि दृष्टि शुद्ध नहीं होगी, संयोगात्मक शरीर आदि की होगी, मन आदि के भय की होगी, तो वह शुद्धता दिखने वाली नहीं है। शुद्धता दिखेगी शुद्ध दृष्टि में। शुद्ध दृष्टि में दिखेगा वो अतीन्द्रिय आत्मा, शुद्ध दृष्टि में दिखेगा वो केवल ज्ञान में प्रकाशित आत्मा, शुद्ध दृष्टि में दिखेगा वो लोकालोक का स्वामी, शरीर आदि संयोग, इस मृतक शरीर से, इन संयोगों से बिल्कुल परे अतीन्द्रिय केवल ज्ञान में परमात्मा, जिसका किसी भी अवस्था से कोई संबंध नहीं है। वो अपनी अनंत दृष्टि में दिखाई देगा, अपनी आत्मा की अनंत दृष्टि में दिखाई देगा। यही रहस्य है, यही रहस्य है आत्मा का, अतीन्द्रिय आत्मा का यही रहस्य है। भैया मेरा आत्मा का स्वभाव ध्रुव शुद्ध और दृष्टम, ध्रुव है, शुद्ध है और मेरे ही अनंत दृष्टि में झलक रहा है, मेरे ही अनंत ज्ञान में झलक रहा है। अपनी आत्मा का स्वभाव, अपनी ही आत्मा का स्वभाव अपनी दृष्टि में आए, निसंगता से आए, निर्भयता से आए। और यदि इतना अंतर में बल हो, इतना अंतर में भय हो, भय से मुक्ति हो, इतनी अंतर में निर्भयता हो, इतनी अंतर में निशंकता हो, तो बड़े से बड़े कर्म के उदय भी ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि थे ही नहीं। यदि इतनी निशंकता ना हो, इतनी निर्भयता ना हो, शरीर संयोग की दृष्टि हो, तो छोटे से छोटे कर्म के उदय भी ऐसे बन जाते हैं जैसे बहुत बड़े पहाड़। थोड़ी सी अज्ञानता भी भयंकर दुख का कारण है, और एक अंश मात्र भी ज्ञान का प्रकाश, आत्मा के आनंद का प्रकाश, अर्थात सम्यक सच्चे ज्ञान का प्रकाश अनंत सुख का कारण है। एक क्षण में अनंत सुख, सच्चा ज्ञान हो, जिन भगवान के वचनों का ज्ञान हो, जिन भगवान के वचनों का सहकार हो, जिन भगवान के वचनों से प्रीति हो, तो एक समय में अनंत सुख, अनंत शाश्वत सत्ता का बोध, अनंत शाश्वत सत्ता की आराधना प्रकट हो जाती है। और जिन भगवान के वचनों का विस्मरण हो, अज्ञानता में गाफिल हो, कुबुद्धि का संयोग हो, तो एक समय में अनंत दुख, अनंत संसार प्रकट हो जाता है, अनंत भय उत्पन्न हो जाते हैं, अनंत पीड़ा प्रकट हो जाती है, अज्ञान कुबुद्धि चलने लगती है, सत्य का विवेक नहीं रहता, अंतर का जागरण नहीं रहता। एक समय की अवस्था में जीव अनंत दुखों को प्राप्त करता है, और एक समय की अवस्था में जीव अनंत सुखों को प्राप्त करता है। अवस्था में ही सुख है, अवस्था में ही दुख है, लेकिन है परमात्मा, जो आत्मा, जो जीव अपने अंतर में अतीन्द्रिय परम सुख को स्वीकार करता है, उसकी एक समय की अवस्था में वो अनंत सुख उमड़ के आ जाता है। कहते ना, केवल ज्ञानी परमात्मा के एक समय की अवस्था में अनंत परम सुख प्रकट होके आ गया, परम आनंद प्रकट होके आ गया है, परम शुद्ध वीतरागता प्रकट होके आ गई है। तो क्यों के उत्पन्न होके आ गई उनके एक समय की पर्याय में ऐसी अनंत केवल ज्ञान, अनंत परम वीतरागता, ऐसा परम शुद्ध केवल ज्ञान स्वरूप अनंत सुख उनकी एक समय की पर्याय में क्यों उपलब्ध हो गया? अरे क्योंकि उन्होंने स्वसमय में अनंत सुख स्वभाव, ऐसे परम परमात्म स्वरूप को उन्होंने अपनी दृष्टि में ले लिया। शुद्ध दृष्टि में उनका ध्रुव शाश्वत स्वभाव आ गया। अरे जिन्होंने स्वसमय शुद्धात्मा को, अर्थात अपने सुखमय स्वभाव को अपनी दृष्टि में ले लिया, सुखमय स्वभाव, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को जिन्होंने अपनी दृष्टि में पहचान लिया, उनकी पर्याय में भी वे अनंत सुख प्रकट हो गया, उनकी पर्याय में भी परम आनंद उत्पन्न हो गया, उनकी पर्याय में भी वो परम अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न हो गया। या जिन्होंने ऐसा अनुभव कर लिया, जिन्होंने ऐसी सत्ता को देख लिया, जिन्होंने ऐसी सत्ता को स्वीकार कर लिया, उन्होंने वैसी सत्ता को पा भी लिया।
उन्होंने वैसी सत्ता को उत्पन्न भी कर लिया, उन्होंने वैसी सत्ता के प्रकाश को प्रकट भी कर लिया। तो भैया जो ऐसी सत्ता को देख ही नहीं पाए, जो ऐसी सत्ता का विश्वास ही नहीं कर पाए, जो ऐसी सत्ता को स्वीकार करके निशंक और निर्भय नहीं हो पाए, जिनकी दृष्टि शरीर और मन से नहीं हटी, जिनकी कुबुद्धि मायाचारी आदि की अवस्थाएं नहीं छूटी, भगवान वे जानते हुए भी अज्ञान बने रहे अपनी सत्ता से, जानते हुए भी उसे प्रकट नहीं कर पाए, जानते हुए भी प्रमाद होने के कारण, आलस होने के कारण, सत्य वस्तु स्वरूप का चिंतन ना होने के कारण वे जानते हुए भी भयभीत बने रहे, दुखी बने रहे, आकलित बने रहे। भैया जानते समझते हुए उसे प्राप्त नहीं कर पाए। यहाँ तो एक डंके की चोट, एक ललकार चलती है कि जहाँ जो है सब निश्चित है, और एक सत्य है, मेरा ध्रुव ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम। यहाँ तो एक शाश्वत है, एक शुद्ध है, एक अखंड है, एक ज्ञान विज्ञान में ही प्रकाशित है, और वो है मेरा ही अनंत ध्रुव चैतन्य स्वभाव। इसके अलावा सब नश्वर है, सब विनाशिक है, और सब क्षीण हो जाने वाला है। एक ही शाश्वत है, एक ही शुद्ध है, एक ही मुक्त है, और वो है मेरा अनंत केवल ज्ञानमय प्रकाशवान ध्रुव स्वभाव। उसके अलावा कहीं कुछ भी रंच मात्र है ही नहीं, और कुछ भी। ऐसी आत्मनिष्ठा और ऐसा ध्रुव का बल जिनके पास है, ऐसी ज्ञान ज्ञायक स्वभाव की निष्ठा और ऐसा आत्मा का अतीन्द्रिय बल जिनके पास है, उनकी है जीत। वो है जितेंद्र स्वभाव के धारी, वह विजेता, त्रिलोक विजेता, कर्मों के विजेता, जिन्हें कोई कर्म पीड़ा पहुंचाने में सहायक ही नहीं है। देखो अज्ञानी जीवों को कर्म पीड़ा पहुंचाने में सहायक है, और ज्ञानी जीवों को वो कर्म पीड़ा पहुंचाने में सहायक नहीं। जैसे बीतरागी भावलिंगी मुनिराज की अवस्था को देखो, सिर पे सगड़ी जला दो या आप उनको ऊपर उपसर कर दो, या सिहनी खा जाए या सियालनी खा जाए, कोई कुछ भी करे, कोई सा भी उपसर्ग उन्हें छूता नहीं है। अर्थात कर्म उन्हें दुखी करने में सहायक नहीं, कर्म तो है लेकिन उन्हें दुखी करने में उनकी सहायता नहीं कर रहा है। भाई क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं दुखी कर रहा है? जब ये कर्म हमें दुखी कर रहा है, हमें दुखी होने में सहायक यानी कि निमित्त बन रहा है, तो ये कर्म उन्हें दुखी होने में सहायक क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि भैया कर्म दुखी होने में सहायक नहीं है, कर्मों में जुड़ी हुई अज्ञानता, भय, डर, शंका, ये दुखी होने में कारण है। यदि अज्ञानता ना हो, भय ना हो, डर ना हो, शल्य ना हो, शंका ना हो, तो तीन काल में भी कोई भी कर्म इस जीव को दुखी करने में सहायक नहीं है। कर्म तो जड़ है, पुद्गल है, अज्ञानता दुख का कारण है। अज्ञानता भय उत्पन्न करती है, अज्ञानता पीड़ा उत्पन्न करती है, अज्ञानता दुख और चिंताओं को उत्पन्न करती है। अरे जितना जीव रोग से दुखी नहीं होता, उतना चिंताओं और आकुलताओं में दुखी होता है। रोग तो थोड़ी देर के लिए आके दुखी करता है, लेकिन चिंताएं, आकुलताएं, भय तो प्रतिपल पीड़ित करता है, प्रतिपल संकेत रखता है, प्रतिपल आत्मा को मारता है। अरे रोग तो एक बार आत्मा को खत्म करता है, एक बार आत्मा को मारेगा, लेकिन भय, शल्य और चिंता तो आत्मा को पल पल मारती है, पल पल जलाती है, पल पल उसे नीचे नरक और निगोद की ओर आत्मोत परिणाम करके दुर्गतियों की ओर ले जाती है। रोग तो एक बार आएगा, आए जो आना है वो आए, एक बार में थोड़े समय में जीव के साथ जो घटना घटनी है, शरीर संयोग के साथ जो घटना घटनी है वो घट के रह जाएगी। लेकिन भय और शल्य चिंता तो हर समय उसको पीड़ित करेगा, हर समय उसको काटेगा, हर समय उसको पीड़ित करेगा। आत्मा को रोग से दुख नहीं है, फिर आत्मा को अज्ञानता से दुख है। आत्मा को रोग की पीड़ा नहीं है, आत्मा में रोग होता ही नहीं, रोग तो शरीर में होता है। आत्मा को रोग का भय नहीं है, आत्मा को रोग की पीड़ा नहीं है, आत्मा को पीड़ा तो अज्ञानता की है, अज्ञान भाव की है। भगवान आत्मा दुखी है तो अपनी अज्ञानता से कारण से, अपनी मिथ्या मानता कारण से, इंद्रिय विषय भोग शरीर आदि को अपना मानने के कारण से। जब तक इस शरीर की दृष्टि है, जब तक इन इंद्रियों की दृष्टि है, जब तक इस मन में भयभीतपना है, इस भयभीत मन को देख रहा है जीव, तब तक
उस जीव को मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम, अपना ध्रुव शुद्ध अतीन्द्रिय शाश्वत स्वभाव दिखने वाला नहीं है, मुक्त आत्मा नहीं दिखने वाला। और जिसे मुक्त आत्मा नहीं दिखेगा वे घोर संसारी जीव संसार में जन्म मरण करेगा। जिसे शुद्ध आत्मा नहीं दिखेगा, जिसे मुक्त आत्मा नहीं दिखेगा, जिसे अपना चेतन में स्वभाव नहीं दिखेगा, वह जीव इस संसार में जन्म मरण करेगा। और जिसे मुक्त आत्मा दिख जाएगा, जिसे शुद्ध आत्मा दिख जाएगा, जिसे अतीन्द्रिय परमात्मा अपना सुख दिख जाएगा, उसे भय है, न सल है, न चिंता है, न कोई डर है। वो तो निर्भय और निशंक है, कहीं भी खड़ा करो आप, बिल्कुल निर्भय है। केवल ज्ञानी परमात्मा की तरह देह में रहते हुए भी देह आदि से भिन्न निर्विकल्प गायक में विलीन आत्मस्त है। आत्मस्त, आत्मा को श्रद्धान से स्वीकार किया है, आत्मा को ज्ञान से, अंतर ज्ञान से स्वीकार किया है। इस श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता और निष्ठा होने से वह बिल्कुल निशंक है, अभ्यासरत है, आराधनारत है, पुरुषार्थरत है। काय के लिए? तत्वार्थ साधना, अपने तत्व की साधना के लिए। संसार के विषय तो उसके लिए नाशवान कर्मों की प्रकृति है, संयोग तो उसके लिए नाशवान कर्मों की प्रकृति है, लेकिन उसके लिए मूल तो मेन तो अपनी ध्रुव आत्म सत्ता का प्रकाश ही है। केवल ज्ञान में सत्ता का प्रकाश ही है, मूल तो उसके लिए वो ही है। वह अंतर से अंतर बल लगा के अपने अज्ञान को ज्ञान को परास्त करने वाला साधक है। ये ऐसा साधक ही मोक्ष मार्गी है। गुरु महाराज की गाथा नंबर 6 ये सच्चे मोक्षु सच्चे मोक्ष में गमन करने वाले ज्ञानी जीव की पहचान है। गुरु महाराज की गाथा नंबर 6 मुक्ति के सुख को प्राप्त करने वाले उन साधकों की अंतर दशा है, उन साधकों की अंतर चेतना का परिणमन है, जो साधक सच्चे ज्ञानी है, सच्चे श्रद्धानी है, आत्म पुरुषार्थी साधकों की निशानी है। ये साधकों के लिए गाथा है, ये सम्यक दृष्टि श्रावक जो साधक हैं उनके लिए है गाथा। जैसा सत्य स्वीकार करके ऐसे स्वरूप को साध रहे हैं, सत्य की श्रद्धा करके ऐसे मोक्ष मार्ग में आरोहण कर रहे हैं, उनकी गाथा है। तो गुरु महाराज के ग्रंथ पूरे सिद्धांत में साधना परक ग्रंथ है, जो सिद्धांत के साथ विशेष सूक्ष्म सिद्धांतों के साथ आत्मा की साधना को निरूपित करते हैं, आत्मा की साधना को स्पष्ट सरल भाषा में दर्शाते हैं कि जीवात्मा वैसा संसाधन वैसा साधन अपना के अर्थात श्रद्धान ज्ञान को प्रकट करके वह निर्वाण को परम मुक्ति के धाम को प्राप्त कर सके। ऐसे ग्रंथ है ये। तो यहाँ मुक्ति के सुख को प्राप्त करने वाले श्रद्धानी ज्ञानी साधक की चर्चा है। भैया वे अतीन्द्रिय में रमता है, इंद्रियों से अतीत सम्यक्त को धारण करता है, शुद्ध सम्यक्त को धारण करता है, जिससे उसका रत्नत्रय शुद्ध प्रकट हो जाता है। शुद्ध रत्नत्रय को प्रकट होने की कंडीशन है, अर्थात शुद्ध रत्नत्रय तब ही प्रकट हो सकता है जब जीव ऐसे शुद्ध सम्यक्त को धारण करे। शुद्ध सम्यक्त को धारण करे बिना सम्यक दर्शन की शुद्धता, ज्ञान की शुद्धता और चारित्र की शुद्धता असंभव। इसलिए है भव्य आत्मा, सबसे पहले यदि अनुमोदन करो और सबसे पहले यदि कोई पुरुषार्थ करो तो पहले शुद्ध सम्यक को धारण करने का पुरुषार्थ करो, जो तुम्हें इसी समय निर्भय कर दे, जो तुम्हें इसी समय निशंक कर दे और तुम इस शरीर के से दृष्टि हटा के इन संयोग पुण्य पाप से दूर होके पुण्य पाप के परिणामों को स्वतंत्र जान के कि शरीर का जो होना परिणाम निश्चित है, संयोग में जो होना परिणाम निश्चित है, यहाँ से दूर होके यहाँ से दृष्टि हटा के तो मम आत्मा, तुम अपने अपने आत्मा को, अपने अंदर विराजमान परमात्मा को अपनी शुद्ध दृष्टि में देख पाओ। तुम ऐसी शुद्ध दृष्टि में अपने परमात्मा को देख पाओ, इसलिए सर्वप्रथम तुम पहले निष्ठा करके शुद्ध सम्यक्त को धारण करो कि वो शुद्ध सम्यक्त ही मेरा अनंत पुरुषार्थ है, मेरा अनंत स्वभाव है। सबसे पहले शुद्ध सम्यक्त को धारण करो, शुद्ध सम्यक को धारण करने की भावना करो, शुद्ध सम्यक को अनुभवो, शुद्ध सम्यक को बार बार आराधो। ये शुद्ध सम्यक तुम्हारे सारे भयों को नष्ट करके तुम्हें निर्भय और निशंक कर देगा, तुम्हें सबसे मुक्त करा देगा, सब भाव विभाव से मुक्त करा देगा। यही ऐसी शक्ति है जिस शक्ति से
तीन लोक के कर्म क्षय हो जाते हैं, तीन लोक में बनने वाले सारे दुष्ट कर्म क्षय हो जाते हैं, और तीन लोक में शुद्धता से प्रकाशित होने वाला अपना अर्क बिंद में प्रकाशवान ध्रुव स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। सारे बंधे हुए कर्म, तीनों प्रकार के कर्म क्षीण हो जाते हैं, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म दिखाई नहीं देते, और ध्रुव केवल ज्ञान में शुद्ध प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, निशंकता उत्पन्न हो जाती है, निर्भयता उत्पन्न हो जाती है। यही वो अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, यही वो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, यही वो अनंत केवल ज्ञान में स्वभाव है, जिसके बल पे ध्रुवता का प्रकाश होता है, शुद्धता का प्रकाश होता है। हे ज्ञानी, हे आत्मार्थी, यदि उत्पन्न करना है तो ऐसे आत्म स्वभाव के अनंत बल को उत्पन्न करो, ऐसे सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव की अनंत शक्ति को उत्पन्न करो। यदि प्रकट ही करना है तो ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट करो, जिससे एक क्षण मात्र में मुक्ति और सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, जिससे एक क्षण मात्र में केवल ज्ञान में प्रकाशवान स्वभाव उत्पन्न हो जाए। यदि अनुमोदना है, हृदय से अनुमोदना है, हृदय से साधना करना है, हृदय से आराधना करना है, तो हे नर, हे क्षत्रिय साधक, इस शुद्ध सम्यक्त का अनुमोदन करके इस शुद्ध सम्यक्त को अपने ज्ञान में धारण कर लो कि ये अविनाशी शाश्वत केवल ज्ञान में स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, और इस देह आदि संयोग तो सब नश्वर हैं, विनाशिक हैं, सब रूपी पदार्थ ये पुद्गल अचेतन तो विनश जाने वाला है। मेरा स्वरूप तो अनंत केवल ज्ञान में निराकार ध्रुव ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, जिसका किसी कर्म संयोग से कोई संबंध नहीं, सबसे मुक्त, सबसे निर्भय और सबसे निर्द्वंद, अपना अनादिनाथ केवल ज्ञान में प्रकाशवान स्वभाव, यह है अतीन्द्रिय सुख। इसकी पहचान करो भव्य आत्मा, इसकी पहचान करो अंतर से कि हाँ, ये ही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव है, जो अतीन्द्रिय सुख बरतती हुई शाश्वत चेतना है, यही मेरा ध्रुव स्वभाव है। इसके अलावा जितना भी इंद्रिय विषय हैं, जितनी भी अज्ञान धाराएं हैं, जितनी भी कर्तृत्व भोक्तृत्व की धाराएं हैं, जितना भी मान अपमान का प्रपंच है, ये सब मेरा स्वभाव नहीं है, नहीं है और नहीं है। मैं ध्रुव केवल ज्ञान प्रकाश वाला, ध्रुव अनंत ज्ञान में प्रकाश वाला, मैं सिद्ध शुद्ध मुक्त वीतराग स्वरूप परमात्मा ही हूं। करो अंतर हृदय से स्वीकार, करो अंतर आत्मा से स्वीकार, करो इस अनंत सत्य में रमणता कि हाँ, ऐसा परम स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, ऐसा अतीन्द्रिय स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, ऐसी अतीन्द्रिय गुप्त ज्ञायक ज्ञान सत्ता ही मेरा स्वरूप है। इसके अलावा तो सब भ्रम भ्रांति और माया है। लगाओ आत्मा का अंतर्बल, लगाओ सूक्ष्म स्वभाव की ऐसी पुकार, जिसके आगे एक कर्म, भय, सल, शंकाएं, कुबुद्धि, अज्ञानता, दोष, दोषारोपण, मायाचारी, जितने भी राग, द्वेष, मोह, जितने भी अशुद्ध परिणाम हैं, सब ऐसे छीन हो जाएं कि इनका कोई अस्तित्व ही ना बचे, इनकी रुचि ना रह जाए, सिर्फ रुचि रह जाए, एक की रुचि रह जाए बस, कि मेरा ममले ममल स्वभाव, मेरा चेतनमय स्वभाव, मेरा ज्ञायकमय स्वभाव, मेरा अनंत प्रकाशवान स्वभाव, मेरा ममले ममल ध्रुव स्वभाव। गुरु महाराज कह रहे हैं ना, शुद्ध सम्यक्त को धारण करो, इसके अलावा कुछ विचार ही मत करो। तो क्यों भैया? क्योंकि ऐसे शुद्ध सम्यक को धारण करने का विचार करोगे तो वस्तु स्वरूप तुम्हारे सामने होगा, और वस्तु तो स्वरूप तुम्हारे सामने होगा तो तुम्हें देह भी नश्वर जानने में आएगी, संयोग भी नश्वर जानने में आएंगे, और होने वाला परिणाम भी स्वतंत्र जानने में आएगा कि जब जो होना है वो हो रहा है। तुम्हें कोई भय ही नहीं हो सकता, तुम्हें कोई सल ही नहीं हो सकती। तुम्हें जिन भगवान के वचन नजर आएंगे, जिन भगवान के सिद्धांत नजर आएंगे कि प्रभु जैसा आपने देखा है वैसा घट रहा है, मैं तो आकर्ता, आभोक्ता, निशंक, अनंत चतुष्टय का धारी, केवल ज्ञान में सुख स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं तो परम अतीन्द्रिय आनंद में परमात्मा हूँ, मेरा किसी संयोग आदि से कोई संबंध नहीं है। इसे अंतर में गुप्त होने का भाव, सल से मुक्त होके, भय से मुक्त होके, चिंता से मुक्त होके, अंतर आत्म स्वभाव में गुप्त होने का भाव, जागृत रहने का भाव, न राग करना, न देश करना, न कर्तत्व में उलझना, न भोक्तत्व में उलझना,
ना पर्याय में उलझना, ना परिणाम में उलझना। जो हो रहा है सबको जहां हो रहा है वहीं गायक बन के देखना। हाँ देखो देखो, सब तो हो रहा अपनी व्यवस्था में व्यवस्थित हो रहा, सब तो वैसे ही हो रहा है जैसे सर्वज्ञ की दृष्टि में आया, वैसे ही हो रहा है। मैं तो अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, मैं तो आकर्ता स्वभावी आत्मा हूँ, मैं तो आभोक्ता स्वभावी आत्मा हूँ, मैं तो निर्ग्रंथ चेतन में सत्ता ध्रुव परमात्मा हूँ। मेरा इन संयोग आदि से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा अनंत का विश्वास जिनके अंतर अनंत हो, थोड़ा बहुत नहीं। मैंने कहा ना, अनंत को प्रकट करने के लिए विश्वास भी अनंत चाहिए, अनंत श्रद्धा चाहिए, अनंत विश्वास चाहिए। जहाँ अनंत श्रद्धा, अनंत का अनंत विश्वास, अनंत की अनंत निष्ठा जीव के हृदय में स्थापित होगी, वहीं से निर्मल श्रद्धान ज्ञान रूप अपना अतीन्द्रिय सुख प्रकट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि दृष्टि अंतरोन्मुख होगी, दृष्टि शुद्ध होगी, दृष्टि शुद्ध स्वभाव में होगी, दृष्टि शुद्ध सम्यक्त में होगी। जहाँ दृष्टि शुद्ध स्वभाव में, शुद्ध सम्यक्त में होगी, वहाँ जीव के श्रद्धान ज्ञान में निर्मलता उत्पन्न होकर आने लगेगी। और जहाँ श्रद्धान ज्ञान निर्मल होगा वहीं तत्वार्थ की साधना प्रारंभ हो जाएगी, मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, तीनों लोकों में जय जयकार प्रकट हो जाएगी। आत्मशक्ति की, आत्म स्वरूप की जय जयकार उत्पन्न हो जाएगी कि जय हो जय हो जय हो जय हो, मेरे अतीन्द्रिय आनंद में सूक्ष्म ध्रुव स्वभाव की जय हो। ऐसा ऐसा जय जयकार में ही तत्व उत्पन्न हो जाएगा, जय जयकार में, आत्म स्वभाव की जय जयकार में, अपना ध्रुव बीतराग स्वभाव के जय जयकार में स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। यही मुक्ति है, यही मुक्ति है भगवान, यही मुक्ति है। बाकी संसार, शरीर, संयोग, ये तो सब सब कर्म का अवस्थाएं, कर्म की धाराएं, कर्मों का संयोग है। मुक्ति में तो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, अपना अतीन्द्रिय सुख स्वभाव है। मुक्त तो अपना अतीन्द्रिय केवल ज्ञान में स्वभाव है। भैया यदि कुछ और करना है तो कुछ और मत करो, कुछ और मत कहो, तुम्हें बस कहीं और कुछ करना ही नहीं है, कहीं और कुछ सुनना ही नहीं है, कहीं और कुछ समझना ही नहीं है। बस एक ही लगन, एक ही रटना, एक ही स्वरूप का विश्वास बना के रखना है कि वह अनंत 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 शक्ति स्वरूप मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। ऐसी शुद्ध सम्यक की अनुमोदना करते जाओ, ऐसे सिद्ध स्वरूप की अनुमोदना करते जाओ भगवान, ऐसे अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के साधन जुटाते जाओ, श्रद्धान ज्ञान को उपलब्ध करो अंतर से। बस इसका नाम ही साधना है, इसका नाम ही मुक्ति है, इसका नाम ही आत्म स्वभाव की जय जयकार है, आत्म स्वभाव की महिमा है। सब सल, सब शंकाएं, सब भय को ऐसे भूल जाओ कि मेरा निशंक स्वभाव जयवंत है। यह है जिन भगवान का की आज्ञा, यह जिन भगवान का उपदेश कि हे ज्ञानी तुम ज्ञान में रहो, हे ज्ञानी तुम विज्ञान में रहो, हे ज्ञानी तुम आत्म ध्यान में रहो। तुम्हारे निशंक और निर्भय रहने से सारे कर्म गल जाएंगे, सारे मिथ्या भाव बिला जाएंगे और आत्मा स्वयं परमात्मा होके तीनों लोकों को केवल ज्ञान से प्रकाशित करेगा। ये आत्मा स्वयं परमात्मा हो जाएगा। भैया यही आत्म साधना है और यही मुक्ति का सरल मार्ग है, सरल मार्ग, बहुत सरल मार्ग है मोक्ष का। निर्भय रहना, निशंक रहना, बिल्कुल अपनी आत्मा से बिल्कुल सटे रहना, अपनी आत्मा के पास, अपनी आत्मा से जुड़े रहना हर पल। शुद्धात्मा, शुद्धात्मा, मेरा अतीन्द्रिय आत्मा, ओमकारमय, ह्यंकारमय, श्रियंकारमय, मेरा वीतराग परमात्मा, मेरा स्वभाव, बस ये मेरा अपना है बस। और भगवान देखो कितनी रहस्य की गुप्त बात जिन्हें भगवान ने बता दी कि ये मेरा अपना आत्मा किसी से कभी कुछ प्रभावित ही नहीं होगा। करोड़ों शरीर छूट जाएं और अनंत शरीर छूट गए, लेकिन आत्मा कभी नहीं छूटा। ये अपना ओमकारमय, यमकारमय, दर्शन ज्ञान चारित्रमय परमात्मा, ये कभी नहीं छूटेगा, ये कभी अलग नहीं होगा, ये कभी तुमसे जुदा नहीं होगा, इसमें कभी तुम्हें कोई भी अंतराय नहीं आएगा। इस आत्म स्वभाव में कभी तुम्हें कोई शल्य नहीं होगी, कोई शंका नहीं होगी। देखो तो कितनी अचिंत महिमा अपने आत्म स्वभाव की। जैसे रोज कपड़े बदलते हैं ना, लेकिन शरीर वही रहता है। ये तो एक उदाहरण है।
जैसे रोज कपड़े बदलने के बाद भी शरीर वही रहता, शरीर नहीं बदलते अपन, लेकिन ये एक उदाहरण है। वैसे ही भगवान करोड़ों शरीर से शरीर बदलने के बाद भी आत्मा वही अतीन्द्रिय सुख में रहता है, वो कभी नहीं बदलता भैया। ऐसे आत्म स्वभाव की दृष्टि हो जाए, ऐसे शुद्ध स्वभाव की अतीन्द्रिय स्वभाव की दृष्टि हो जाए, ऐसे मुक्त स्वभाव का अंतर से भाव उत्पन्न हो जाए, ऐसे अनंत चतुष्टय में स्वभाव की रुचि लग जाए, तो समझ लो इसी समय तुम्हारी मुक्ति हो गई, इसी समय तुम जीत गए, इसी समय तुम्हारा निर्वाण हो गया, इसी समय तुम्हारी मुक्ति श्री की यात्रा प्रारंभ हो गई। और भैया यदि ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव की रुचि ना लगे, ऐसा सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव प्रिय ना लगे, ऐसी आत्मा इष्ट ना लगे, तो भैया संसार तो असार है, संसार तो असार है, संसार तो अथाह है, संसार तो अनंत है, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ऐसे अनंत संसार में कुछ और नहीं है, कुछ छोर नहीं है भैया। इसलिए ऐसे अनंत संसार को त्यागने के लिए इन कसाय और मिथ्या भाव को छोड़ो और अपने अनंत स्वभाव की अनंत शक्ति को ग्रहण करो। अपना स्वभाव भी 12 पार है, अपार शक्तियों का धारी है भैया। देखो एक अनंत को छोड़ना पड़ेगा, विवाह रूप संसार जो अनंत है, शरीर आदि संयोग जो अनंत है, इन अनंत शरीर संयोगों को छोड़ दो और अपने अनंत जो अपना अनंत है, ऐसे अनंत दर्शन ज्ञान स्वरूप को स्वीकार कर लो, अंगीकार कर लो, अपनी दृष्टि दे दो, अपना हृदय समर्पण कर दो, अपनी रुचि दे लगा लो। ऐसे अनंत स्वभाव को स्वीकार करोगे, ऐसे अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को स्वीकार करोगे, तो वो अनंत की शक्ति दर्शन ज्ञान में प्रकट हो जाएगी, जिसको तुमने आज तक सिर्फ सुना है, जिसको तुमने कभी कभी स्वानुभव में देखा है, जिसको तुमने जिन भगवान के वचनों में सुना है, वह शक्ति हर समय तुम्हारे ज्ञान में बरतती हुई दिखेगी। हाँ, मेरा अनंत चतुष्टय में स्वभाव, जिस तुम कभी कभी देखते हो, कभी कभी जिसके आनंद में रहते हो, कभी कभी जो तुम अनुभव करते हो, जो तुम जिन भगवान के वचनों में सुनते हो, वो बार बार जो जिन भगवान की वाणी में सुनते हो जिस सत्य को, वे सत्य तुम्हारी आत्मा में अनुभव में बरतता हुआ दिखाई देगा, तुम्हारी चेतना के अनुभव में बरतता हुआ दिखाई देगा। यही जिन भगवान की आज्ञा है, यही जिन भगवान का उपदेश है, और जिन भगवान ऐसे परम सत्य को ही धारण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे परम सत्य के आनंद में निमग्न रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे परम सूक्ष्म सत्य को ही स्वीकार कर अपने अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न होने की प्रेरणा दे रहे हैं, जिस प्रेरणा के बल पे यह जीव इस संसार के समस्त दुखद यात्राओं को समाप्त करता हुआ, इस शरीर आदि से मुक्त होके, इन संयोग आदि के बंधन से मुक्त होके, इन संयोग आदि की मिथ्या मान्यताओं से मुक्त होके अशरीरी परमात्मा, सिद्ध परमात्मा हो जाएगा, केवल ज्ञान में प्रकाशवान हो जाएगा। यह मार्ग है निष्ठा का, ये मार्ग है विश्वास का, ये मार्ग है सहानुभूति का, ये मार्ग है अचलता का, ये मार्ग है निडरता निर्भयता का। इस मार्ग पे चलने के लिए आपको एकमात्र सत्य स्वीकार करना पड़ेगा, और वो सत्य है सम्यक्त शुद्ध सम्यक्त को धारण करना। तो सत्य है अपने ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव को देखना। इस सत्य को धारण करके, ऐसे स्वभाव को देख के ही ये भव्य आत्मा इस मुक्ति के मार्ग में आरोहण करता है। और भैया अपने लिए गुरु महाराज ऐसे सत्य को धारण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। समस्त भवजीव अंतर हृदय से गुरुदेव से ही भावना कर लो, जिन भगवान से ही भावना कर लो, अंतर आत्मा में सत्य की अनुमोदना करके कह दो कि हे सत्य, हे जिनेन्द्र भगवान, हे आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज, आप जो सत्य दे रहे हैं, आप जो सत्य स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं, आप जिस शुद्ध सम्यक की महिमा को दर्शा रहे हैं, हे सदगुरुदेव, मैं अपनी पात्रता योग्यता अनुसार उस शुद्ध सम्यक की अनुमोदन करता हूँ, और ऐसा शुद्ध सम्यक मेरे अंतर से भी उपलब्ध हो, ऐसी भावना करता हूँ। और हे गुरुदेव, ऐसे शुद्ध सम्यक की साधना करने के लिए मैं अपनी अंतरात्मा से समर्पण करता हूँ। आपकी करुणा से, आपकी महिमा से, वीतरागी सदगुरुदेव के वचनों से ये शुद्ध सम्यक मेरे अंतर से उदित होगा।
मेरा आत्मा भी शुद्ध सम्यक के वीर को धारण करेगा। मुझे ऐसे आपके वचनों का यथार्थ श्रद्धान है, दृढ़ता से श्रद्धान है कि मेरा आत्मा भी इन जिन वचनों को प्राप्त करके, इन जिन भगवान की वाणी को प्राप्त करके ऐसे शुद्ध सम्यक को उपलब्ध कर लेगा। मुझे ऐसा दृढ़ता से आत्मविश्वास है, मुझे ऐसा आपकी वाणी का विश्वास है, जिन भगवान के वचनों का ऐसा विश्वास है। भैया ऐसी भावना को करके, ऐसी सदगुरु के प्रति समर्पण को करके, ऐसे कर्तव्य भुक्तत्व के भाव को छोड़ के निर्भय होके, निशंक होके ऐसे ध्रुव तत्व वीतराग स्वभाव की अनुमोदना करो। यही सिद्धि है, यही मुक्ति है। सभी जीवों को ऐसा मार्ग उपलब्ध हो, सभी जीव ऐसी अंतरात्मा अनुभूति में उतरे। ऐसा ही सदगुरुदेव का, जिनवाणी का हम समस्त भव जीवों को मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मुल्ला आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।